अच्छा आगा साहब, पहली चीज़ हम क्या बना रहे हैं? देखिए मैं 3 चीज़ें अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बात का कायल हूँ कि नेचर जो है वो गट से मुताल्लिक है। हमारे पेट का निज़ाम जब तक ठीक नहीं होगा, हमारे खून में जब तक के टॉक्सिन्स कम नहीं होंगे, हम बहुत सारी चीज़ों को डील कर ही नहीं सकते। लिहाजा आज जो मैं एक इंटरनेशनल नुस्खा लेकर आया हूँ, इट्स कॉल्ड त्रिफल, 3 फल। त्रिफल हिंदी का लफ्ज़ है और ये 5000 साल से हमारी तिब में मौजूद है। और क्योंकि अरबी में पे नहीं है, लिहाजा वो लोग त्रिफल नहीं कहते, वो त्रिफल कहते हैं। त्रिफल कहते हैं, ठीक है। और त्रिफल में 3 चीज़ें हैं, हड़, बहेड़ा और आंवला। हड़ बेहतरीन दवा है जो पेट के निज़ाम के लिए, गट के लिए है। बहेड़ा कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए है। आंवला सोर्स ऑफ विटामिन सी है। एक आंवला में 16,000 IU विटामिन सी होता है और ये विटामिन सी एज द एंटी टॉक्सिन इस्तेमाल किया जाता है। अब आप ये भी कहते हैं कि ये ना हो ना कि लोग आंवले का फिर वो क्या कहते हैं अचार लेके खाएंगे, इसमें इतना कुछ मौजूद है। देखिए कंट्रोल हर चीज़ का मौजूद है। कंट्रोल करना चाहिए और ये बात तय कर लीजिए कि किसी भी चीज़ को एक्सेस इस्तेमाल करना हमेशा नुकसानदेह होता है। अभी हम बात कर रहे थे कि जी पानी ज़्यादा पीना चाहिए चेहरे पे पानी लाने के लिए, तो पानी इतना पियो कि वॉशरूम के चक्कर लगाते रहो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक मेयार है पूरी दुनिया में, वो ये है कि आपके जिस्म से जितना पानी निकल रहा है उस पानी के मुकाबले में आधा लीटर पानी आपको इंटेक ज़्यादा करना है। यूरिनेशन आपकी कितनी है, पसीना कितना है, कैलकुलेट अप्रॉक्स कर लीजिए और उससे 500 ml ज़्यादा पानी पी लीजिए, वो आपके जिस्म की ज़रूरत है। अगर आप उस 500 ml से कम पी रहे हैं तो मुसीबत मौजूद है। अच्छा, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिफल ये रोज़ाना रात को इस्तेमाल करें। हड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 400 ग्राम, 100 to 400। इसको बिल्कुल पाउडर बना लें। आधा टीस्पून रोज़ाना रात को लेना शुरू करें, इससे आपके गट का निज़ाम भी बेहतर होगा। ये एज द एंटी टॉक्सिन एक बहुत अच्छी दवा होगी, आपके ब्लड को भी बेहतर करेगी, जो बैक्टीरिया हमारे जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको भी कम। इसकी अप्रोप्रिएट एज क्या है और मुझे बताएं कि कौन सी सूरत में आप ये नहीं ले सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ पाइल्स की सूरत में आप नहीं ले सकते, अदरवाइज हर सूरत में ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पाइल्स में जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है तो फिर होता क्या है कि थोड़ी सी वजाहत हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो अर्ली स्टूल होता है वो हमेशा हार्ड होता है पानी की कमी की वजह से। स्टेइंग टाइम उसका बढ़ जाता है, ज़्यादा हार्ड स्टूल है, वो हार्ड स्टूल हमेशा पाइल्स को बढ़ा देगा। ओह ठीक है। स्पेशली पाइल्स में भी इसको अगर लेंगे तो फिर इसके साथ किसी कंसल्टेशन करने के बाद इसमें कोई चीज़ ऐड करवा लीजिए। हमारे यहाँ आमतौर पर हम सना मक्खी को ऐड कर देते हैं। अच्छा ठीक है। और पानी का इस्तेमाल। और एज के लिए बताइए कौन सी एज से आप ये ले सकते हैं? 8 साल की उम्र के बाद 80 साल तक ले सकते हैं। और जो 90 साल के लोग हैं उनको हम क्या कहें? उनके लिए अगर वो ये खाना शुरू कर दें और ईमानदारी से खाएं तो वो कम से कम 12 साल पीछे चले जाएंगे। ओह, करें जरूर। और हकीकत है, वैदा ये कहती है कि अगर कोई शख्स 7 साल तक ये खा ले तो 20 साल पीछे चला जाएगा। इवन जिसके सफ़ेद बालों वो काले भी हो जाएंगे। ये आपने बात अपनी लेट की बताई। ये वैदा का बाकायदा क्लेम है ये। अच्छा, कि जो शख्स 12 साल तक ये रोजाना खा लेगा तो उसके बाल वापस काले हो जाएंगे। उसकी वजह है कि देखिए बाल काले सफेद क्यों हो रहे हैं, इसलिए शर्त ये 12 साल खाना है, 12 साल। हाँ, और लोग खा लेते हैं, उनके बालों के अंदर जो मेलानिन सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी जब कम हो जाती है तो बाल सफेद होते हैं। तो मेलानिन सेल्स की एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए आंवला, हड़, बहेड़ा आंवला ज़बरदस्त है। अच्छा आगा साहब, हम जो दूसरा ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं वो क्या है? अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी एक ट्रीटमेंट करवा लिया, लेकिन इसको मैनेज भी करना है, इसको मेंटेन भी करना है। तो उस मेंटेन करने के लिए आज एक चीज़ बता देते हैं। 4 चीज़ों का मरकब। एक केला, केले को छील कर ब्लेंडर में डाल दें, 1 चम्मच शहद डालें, 2 चम्मच दही डालें और 1 फुल अंडा डालें। अंडा, ठीक है। ये 4 चीज़ें शेक कर लें और शेक करने के बाद ये अपने चेहरे पर लगा लें या बहुत बारीक किसी कपड़े पर रखकर अपने चेहरे पर रखें और इसे कूल रखें। अब देखिए पोटेशियम लेवल जो इंसर्ट होगा
वो केले से होगा। प्रोटीन जो है वो दही भी है और अंडा भी है। और शहद के बारे में दुनिया भर में ये तहकीक है कि जो बेड सोर्स होते हैं वो या जले हुए जो निशान हैं उनको ठीक करने के लिए सिर्फ शहद लगाएं वो ठीक होता है। अल्लाह। और जर्मनी में बाकायदा एक हॉस्पिटल है जो बेड सोर्स के इलाज के लिए बहुत मशहूर है और वो बेड सोर्स का इलाज सिर्फ और सिर्फ शहद से करते हैं। तो ये मैंने वो हाइड्रोथेरेपी के बाद जो मेंटेनेंस डोज है मैंने वो बताई है। ये तो बड़ी अच्छी, दोबारा से ये इसमें आपने बताया कि एक इसमें केला, उसमें आपने कहा कि शहद, एक केला, एक चम्मच शहद, एक अंडा और 2 चम्मच दही, बस ये लेप बना के चेहरे पे लगाना है। हाँ। चेहरे पे लगा और सारी बहुत सूदिंग चीजें हैं कि स्किन को बड़ी ठंडक का एहसास देंगी। तो अब खवातीन ये जो कुछ सोचेंगे कि अच्छे से हमारे रंग गोरा होगा खवातीन, मैं सुन रही हूँ आपको, यकीन माने मुझे कैमरे से आपकी आवाजें आ रही हैं। टाइटनिंग इफेक्ट जरूर होगा बाकी गोरा हाइड्रेशन महसूस होगी, आपके चेहरे पर महसूस होगा कि आपका चेहरा तरोताजा है। हाँ। तो ऑटोमेटिकली वो चाहे सांवला हो लेकिन वो मलीह होगा। मलीह का मतलब समझते हैं? मलीह का मतलब है चेहरे पे नमक नजर आएगा, चेहरा अट्रैक्टिव। बस वैसे भी सांवला रंग बहुत अच्छा लगता है, इससे खूबसूरत रंग कोई नहीं लगता मुझे। लेकिन इवन क्लाइंट्स को यही कहती हूँ कि देखिए आपकी स्किन पे फ्रेशनेस, ग्लो होना चाहिए। कलर वाइट होना जरूरी नहीं है, इवन टोन होना और स्किन पे फ्रेशनेस और ग्लो का एहसास होना। आप पे नमकीनियत हो और स्किन बिल्कुल क्लियर हो, वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ना कि आप गोरे हो और बिल्कुल दुनिया जहां में वो गोरे स्किन टैनिंग कर रहे हैं $2,000 दे के। हमारे यहाँ हम अभी भी वो 200 रुपए की क्रीमों के पीछे भाग रहे, बाद में फिर मुलाजमे के लिए भाग रहे होते कि क्या करें। वैसे अगर हम अपनी डेली रूटीन में फेस वॉश भी छोड़ दें ना, और ये मौसम अब जो आ रहा है इसमें अगर हर कोई अपनी, अब सर्दियों की तरफ जा रहे हैं तो बड़ा ज़रूरी है कि हर कोई अपनी स्किन केयर जो रूटीन है घर की प्रोडक्ट्स में चेंज लेके आए, क्योंकि पहले गर्मियों के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे, अब हमें सर्दियों के यूज़ करने होंगे। सो फेस वॉश एक ऐसी चीज़ है जो हम दिन में 5 से 6 दफ़ा बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। ज़रा सा पसीना आया, ज़रा सी पिचपिचाहट हुई, फ़ौरन जाके फेस वॉश से मुंह धो लिया, वुज़ू किया, फेस वॉश से मुंह धो लिया। वो क्या करता है कि वो एक एक्स्ट्रा टाइटनिंग पैदा करता है आपकी स्किन में। जितने आपके नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो स्ट्रिप कर देता है। तो जब नेचुरल ऑयल स्ट्रिप होंगे तो आपका जो कम्प्लेक्शन है वो आपको 5 मिनट के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, बट उसके बाद वो स्किन डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है। जब डिहाइड्रेट होना शुरू होगी तो आपकी स्किन टू टोन होगी, डल लगना शुरू हो जाएगी, फिर हम एक्सफोलिएट भी नहीं करते। सो ये 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जो आप एक अपनी डेली रूटीन में शुरू करेंगे तो स्किन जब हाइड्रेट होगी तो सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाएगी, सेंसिटिविटी ख़त्म होगी, डिहाइड्रेशन ख़त्म होगी तो हाइड्रेट होगी स्किन, तो आपकी स्किन वन टोन आएगी, रिंकल्स आपके डिले हो जाएंगे। सो द बेसिक थिंग इज कि यू नीड टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, एक पानी पीने से और एक टॉपिकल एप्लीकेशन प्रॉपर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन। एंड फेस वॉश का इस्तेमाल दिन में सिर्फ 3 दफ़ा होना चाहिए, चाहे आप जितनी दफ़ा भी मुंह धोएं, पर फेस वॉश को सिर्फ दिन में 3 दफ़ा यूज़ करें, उसके अलावा सादे पानी से मुंह धोएं। हाँ, ये तो आपने बल्कि बहुत से लोगों को ज़्यादा दफ़ा बता दिया है। लोग एक दफ़ा में नहीं करे होते। जी मैं एक रेसिपी और जिल्द लटक जाती है उन लोगों के लिए, इसमें मेरे पास 4 चीजें हैं। अच्छा, ये तब भी होती है आगा साहब जब आपकी चाहे वो उम्र ज्यादा ना हो लेकिन आपने जब वजन कम किया हो तब भी सैगिंग आती है। ठीक है, अगर आपने वजन कम किया है तो यकीनन जो फैट आपका बर्न हुआ है वो फेस से भी तो गया है। अच्छा, उस स्किन की टाइटनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं वो मैं एक अच्छा, इससे पहले कि आप बताएं, कॉलर हमारे साथ हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। नायला हमारे साथ मौजूद है झंग से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी नायला, ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी नायला, क्या पूछना चाहेंगी? जी मुझे अपनी फ्रेकल के बारे में पूछना है। फ्रेकल से? जी जी बता, पूछिए। जी जी मैं तकरीबन 40+ हूँ और मेरी फ्रेकल नहीं जा रही। अच्छा, आपने वैसे बताएंगे कि आपने वैसे स्किन की क्या केयर किया और स्किन के ट्रीटमेंट्स कौन कौन से कराए हैं? कभी कुछ नहीं यूज किया, कभी नहीं लगाई। वो पूछिए, फॉर्मूला क्रीम से नहीं लगाई आपने कभी? कभी कोई क्रीम यूज नहीं की। चलें फिर ठीक है। फ्रेकल्स भी, अब ये पिगमेंटेशन को फ्रेकल्स कह रही है, फ्रेकल को फ्रेकल कह रही है, क्योंकि फ्रेकल्स आपके बड़े नहीं है। फ्रेकल्स वो होती हैं जो गोरों की स्किन पे होती हैं और एक छाई होती है। कभी कुछ नहीं यूज किया। अच्छा मुझे बताइए, ये आप छाइयों की बात कर रही हैं? देखिए वो डिफरेंट है। अच्छा, छाइयों की बात कर रही हैं, फ्रेकल्स नहीं।
छायाओं के लिए देखिए सबसे झंग पहले से है, ये झंग से असल बात ये है, उनकी कॉल कंप्लीट हो जाए तो बात करूं। मेरी दरख्वास्त ये कि जो फ्रैक्टल्स हैं या हमारे चेहरे पे रंगत की तब्दीली है, इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक हमारे हार्मोन से है ज़रूर। हार्मोन से एग्जैक्टली। जो एज ग्रुप है, जो हम अभी थोड़ी देर पहले अर्ली प्यूबर्टी की बात कर रहे थे, और अर्ली हम अगर मेनोपॉज की बात करें तो ये 40, 41, 42 वो एज है जहाँ पर आजकल आम तौर पे ख़वातीन मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं। ये मेनोपॉज जो है ये इनके चेहरे पर तब्दीली लाता है। मुमकिन है ये वो तमाम चीज़ें हों, उनसे ये हम दरख्वास्त करेंगे कि अपनी किसी लेडी डॉक्टर से मिल करके अपनी उन तमाम चीज़ों को ठीक कर लीजिए, फिर कोई क्रीम यूज़ कीजिए। मैं फिर एक और नुस्खा बता देता हूँ, ये नुस्खा चाहे यूज़ कर लीजिए लेकिन अपनी डॉक्टर से मशवरे के बाद। लेकिन ये नुस्खा भी आपके सामने होगा, पर छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं। और आज हमारा शो है एंटी एजिंग के हवाले से कि किस तरीके से आप अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोक सकते हैं, और बल्कि आप एक ना वो कहते हैं कुमन केरियां खा के वापस जा सकते हैं, यानी कि आप वापस अपने आप को 10-15 साल पीछे कर सकते हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ 20 साल 25 साल पीछे करें। बस करना ये कि आपको थोड़ा सा मन मारना है, थोड़ी सी कुर्बानी देनी है अपने टेस्ट की, टेस्ट बर्ड्स की, जिसका आपको बड़ा मजा आता है ना मीठे खा के। क्योंकि मीठा मैं बताती हूँ, ये जो मैं भी बड़े शौक से खाती हूँ, और मैं भी, मेरी रात कंप्लीट ही नहीं होती मीठे के बगैर। हाँ, अब मैंने खजूर खानी शुरू कर दी। मैं पहले भी खाती, मैंने कहा बस नहीं, अब मुझे अपना वजन कम करना है, तो मुझे कुर्बानी देनी है अगर मुझे तरोताज़ा और जवान दिखना है। और देखिए मीठा खाने से मूड कितना अच्छा हो जाता है। हाँ। आप इतने फ्रेश और इतने अच्छे मूड में रहते हैं। जो मीठा नहीं खाते वो कितने ड्राई, और लेकिन फिर जब कपड़े ना आ रहे ना फिर मूड खराब भी हो जाता है। तो आप नहीं खाऊंगी मीठा। जब सब आपको इतना बड़ा बड़ा कहें, आप अपने उम्र से बहुत बड़े लगते हैं जब मोटे होते हैं, जब पतले होते हैं तो इतना फेस बेबीश फेस लगता है। उसके अलावा मैंने भी देखा जब आप वेट गेन कर लेते हो, पीपल स्टॉप टेकिंग यू सीरियसली। ट्रू, ये भी बड़ा मसला है जब आपका वजन बढ़ता है। खैर हर बॉडी की डायनामिक्स मुख्तलिफ होती हैं, और आज क्योंकि हम एंटी एजिंग के वाले से बात करें, अक्सर मुझे ये बताएं, वैसे मैं रोज कोई तकरीबन शो में ना कोई 2 कप तो कॉफी, ब्लैक कॉफी की पी जाती हूँ। कॉफी एंटी एजिंग है? कॉफी किसी हद तक है, लेकिन बात बुनियादी ये है कि कॉफी का 1 कप 6 कप चाय के कैफीन के बराबर है। और इसका मुस्तकिल इस्तेमाल ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा बेरी का शहद ऐड कर लें तो बहुत सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। जहाँ तक चीनी का ताल्लुक है, रात के वक्त चीनी का इस्तेमाल इसलिए हल्का सा बेहतर इसलिए है कि हमें वो रात को ब्रेन में ग्लूकोज की कमी नहीं होती और तमाम चीज़ें बेहतर रहती हैं। अच्छा, नींद में भी ग्लूकोज की कमी हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं सकती। हाइपो में लोग सोते हुए चाहते हैं। हाँ। अच्छा, खाना खाने के बाद जो मीठे का हुक्म है, वो इसलिए है कि हमारे टेस्ट बर्ड ये मैसेज दें कि मीठा आ गया, इंसुलिन बनाओ। इंसुलिन पैंक्रियास बनाएगा। पैंक्रियास के 2 सेल्स हैं, एक अल्फा एक बीटा। बीटा सेल इंसुलिन बनाएंगे और अल्फा सेल पैंक्रियाटिक जूसेस बनाएगा जो हजम के निज़ाम के लिए बेहतर है। लिहाजा खाना खाने के बाद 1 चम्मच मीठा खाना बहुत अच्छी बात है। वो मीठा खजूर हो, वो मीठा कोई फ्रूट हो, या वो मीठा कुछ और हो। लेकिन एक गलतफहमी का इजाला मैं चाहता हूँ कि कर दूँ। जी जी। शक्कर, सफ़ेद शक्कर, 100 ग्राम सफ़ेद शक्कर 367 कैलोरीज की होती है। 367। और जो ब्राउन शुगर है वो 352 कैलोरीज की होती है। 367 और 352 में जो फ़र्क है वही वाइट चीनी और ब्राउन शुगर में है, सिवाय मीडिया की कारस्तानी के इसमें और कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, मतलब 6 कैलोरीज का हमने क्या करना है, बस तर्क कर दे उसको भी। अच्छा, लेकिन ये मॉन्ग फ्रूट वगैरह तो सही है ना? मॉन्ग फ्रूट में तो कैलोरीज, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। हाँ। इसकी वजह यह है कि वो ग्लूकोज नहीं, फ्रुक्टोज है। हाँ। और फ्रुक्टोज अगर आप ले रहे हैं तो वो कंपैरेटिवली बेहतर है। पहली बात। हाँ। रात को सोते हो जो लोग केला खाते हैं वो अपना ग्लूकोज भी पूरा करते हैं, अपना पोटेशियम भी पूरा करते हैं। 1 केला इनफ। या बात यह है कि ये तमाम चीज़ें हमें मैनेजमेंट ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन आपने कहा ना ज़िप लगानी है। अच्छा, लोग वैसे आगा साहब ये भी कहते हैं रात को सोने से पहले केला नहीं खाना चाहिए। देखिए बहुत सारी मिथ्स हैं। हाँ।
हमें तो ये भी सुनाया गया कि वो लोग जो दोपहर में दही खाते हैं वो मरते क्यों हैं पता नहीं चलता, जो रात को दही खाते हैं वो जिंदा कैसे सुबह उठते हैं ये नहीं पता चलता। हमने तो ये भी सुना है। तो बात ये कि रात को जितनी भी लोग दावतों में रायते खा रहे होते हैं, रायते में 7 डाल के पी रहे होते हैं, और उन्हें सुबह फिर उठना भी नहीं चाहिए। तो ये मिथ्स शादी के साथ अलग अलग चीजें, और इन मिथ्स को असल में हमारे सोशल मीडिया ने इंक्रीज कर दिया। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे पास इल्म बढ़ गया है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे पास अमल कम हो गया है। मसला पता है, सिर्फ मैं कहती हूँ कोई भी चीज़ है, आप देखें सोर्स क्या है आपका, चाहे वो दीनी इल्म हो, आप अपने सोर्स पे देखें कि आप किस सोर्स के पास जा रहे हैं। अच्छा आगे साहब, एंटी वो जो सैगिंग के लिए क्या बना रहे थे आप? एंटी सैगिंग में 5 चीज़ें मेरे पास हैं। सबसे पहली चीज़ है लाइकोपेन, टमाटर। टमाटर को इस्तेमाल जब भी करना है, सबसे पहले इसका छिलका उतारिए, इसके बीच के बीज निकालिए, चाहे आप लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। घर में अगर आप खाना पका रही हैं और आप बीज निकाल दें और ऊपर का छिलका उतार दें, तो आपको जो लाइकोपेन है वो कंपैरेटिवली बेहतर मिल जाएगा। और ये बात पूरी दुनिया में तहकीक से साबित हो चुकी कि टमाटर का छिलका इंसानी जिस्म हजम नहीं कर सकता। हाँ, वो तो हांडी में भी नहीं पकता ना, कभी नहीं, हजम भी नहीं होता, हजम भी नहीं होता। वो बात लंबी हो जाएगी। हाँ। और किडनी पेशेंट को तो बिल्कुल ही मना है। लेकिन अगर आप बीज निकाल दें और छिलका उतार दें तो फिर ये लाइकोपेन है। तो पहली चीज़ जो मैं दे रहा हूँ वो है टमाटर, एक तकरीबन आधा, 3 से 4 टुकड़े खीरे के। ये मेरे ज़हन में आ रहा है प्रेशर कुकर में गोश्त गल गया है, टमाटर का छिलका वो तैर रहा है। हाँ, तो आवारा सा खीरे के अंदर कंप्लीटली अपने जल्द को, स्किन को टाइट करने की सलाहियत मौजूद है। जैसे लोग आंखों के ऊपर रख लेते हैं, आलू को भी रखते हैं। आलू भी रखते हैं। ये ठंडा जितना होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, आंखों के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ है मुल्तानी मिट्टी, चौथी चीज़ है दही, और 5वीं चीज़ है हल्दी। अब फिर हल्दी को खुदा के लिए वाइटनिंग में ना ले जाइएगा, इससे कि दुनिया में उपटन जो बनता है वो हल्दी से ही बनता है। लेकिन हल्दी का बुनियादी काम जो है वो डीप क्लींजिंग है, डीप क्लींजिंग है। वो जो पोर्स और ब्लैक हेड्स होते हैं उनके लिए हल्दी और दही ही लगा लें तो काफ़ी है। मैंने तो इसमें 3 चीज़ें और ऐड कर दी हैं। इसमें मुल्तानी मिट्टी है, खीरा है, टमाटर है, हल्दी है और दही है। इन तमाम चीज़ों का आप कॉम्बिनेशन बनाएं, बहुत बारीक इसको पीसें, ग्राइंड करें और उसके बाद चेहरे पर लगा लें और 10 से लेकर 15 मिनट तक रखें। उसके बाद ठंडे पानी से मुंह धो लें। आप जब चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 बार लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा ठंडा पानी कीजिए, गर्म पानी इस्तेमाल करने से आपके पोर्स खुल जाएंगे। डिहाइड्रेशन भी होगी साथ में। डेफिनेटली। और अगर फर्ज करें कि आपको अपने चेहरे को ठीक करना है तो आप सिर्फ बर्फ ले लीजिए, अपने चेहरे पे लगाइए, आपको लगेगा कि पोर्स आपके खुद ब खुद बेहतर हो रहे हैं। और अगर आप गर्म पानी लगाएंगे तो वाकई गर्म पानी तो पोर्स को खोलेगा। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि जितने बेहतर पानी को इस्तेमाल करेंगे वो आपकी जल्द को बेहतर करेगा। ठंडा पानी स्किन को जवान रखेगा और गर्म पानी पोर्स खोलेगा आपके। और यही बट मॉडरेट होना चाहिए। और अगर यही उसूल हम पीने के पानी में इस्तेमाल करें कि जितना ठंडा पानी आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके मैदे के निज़ाम को ख़राब करेगा, और जितना सोक वाटर आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा।